Bulk up means gain weight, develop bigger muscles. मतलब वजन बढ़ना, हैवी शरीर का वजन बढ़ना और मसल्स बड़े होना. बम्प इनटू, कम अक्रॉस, आई टोल्ड यू, अचानक मुलाकात होना. बम्प ऑफ मीन्स किल, हत्या करना. बम्प अप मीन्स increase. Now let us see the examples. Bulk out. First is bulk out. इससे पहले के examples I have discussed. I bulked the AC out with a few chords to reach the number of word required. मतलब मैंने AC को बड़ा करने के लिए उसमें कुछ और कोटेशंस डाले ताकि जो ज़रूरत थी जितने शब्दों की वो पूरा हो सके. तो बल्क आउट मीन्स इंक्रीज समथिंग इन साइज, मेक समथिंग थिकर और bigger. Then is bulk up. He has bulked up a lot since he got those asteroids. मतलब जब से उसने वो एस्टेरॉइड्स लिए हैं तब से उसका वजन बढ़ गया है. I bumped into Helen on the underground the other day. उस दिन मेरी मुलाकात अचानक हेलन के साथ हो गई. The drug dealer was bumped off by a rival gang. Drug dealer जो ड्रग का व्यापार करता था उसकी हत्या राइवल गैंग के लोगों के द्वारा की गई. So this must clear. Next is bump up, increase. Bundle off, किसी को कहीं भेजना. तो bump up, they bump up the prices in the high season. वे लोग जब किसी चीज़ का सीज़न आता है तो दाम बढ़ा देते हैं. And bundle off, he bundled the kids off to bed. उसने बच्चों को बिस्तर में भेजा, सोने के लिए भेजा. This actually means सोने के लिए भेजा. और bundle off to school, स्कूल भेजा. You could send somebody somewhere, तो that is bundle off. Bundle out, expel, निकाल बाहर करना. The barman bundled the drunk out because he was annoying the other customers. उस बारमैन ने उस शराबी को वहाँ से निकाल बाहर किया, एक्सपेल कर दिया क्योंकि वो बाकी के कस्टमर्स को परेशान कर रहा था. बंडल अप, पुट ऑन वार्म क्लोथिंग, मतलब गर्म कपड़े पहनना. और एक और बंडल अप है रैप और टाई थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को लपेटना और एक साथ बांधना. So let us see the examples. We bundled up before going out as it was snowing. तो बाहर जाने से पहले हमने पूरे गर्म कपड़े पहन लिए क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रही थी. I bundled up my newspapers and dropped them in the recycling bin. मैंने अपने पुराने सारे न्यूज़पेपर्स को एक बंडल बनाकर बांध दिया और रिसाइकलिंग बिन, जिस बिन से रिसाइकलिंग के लिए ले जाया जाता है, उसमें उसे डाल दिया. नेक्स्ट इज बंक ऑफ. बंक ऑफ, नॉट गो टू स्कूल व्हेन यू शुड. मीन्स बंक करते हैं ना, स्कूल या कॉलेज बंक करते हैं. बॉय अप, बॉय मीन्स फ्लोट होता है, तैरना. तो मेक समवन फील मोर पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या है कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं ज़मीन पे पैर नहीं पड़ रहे, मीन्स यू आर फ्लाइंग. सो बॉय अप उस सेंस में यहाँ पे जा रहा है, नॉट फिजिकल सेंस. नाउ आई यूज टू बंक ऑफ स्कूल एंड गो इन टू टाउन. मैं स्कूल बंक करके टाउन चला जाया करता था. आफ्टर सो मच क्रिटिसिज्म द पॉजिटिव रिव्यू बॉयड हिम अप. इतनी निंदा के बाद, जैसे कई बार होता है कि क्रिकेटर्स अच्छे फॉर्म में नहीं होते हैं, दे कैन नॉट मेक गुड रन्स, दे कैन नॉट प्ले वेल, तो उनकी बहुत निंदा होती है. तो अगर निंदा के बाद अगर कुछ अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, दे बिकम पॉजिटिव, सो दे बॉय अप. नेक्स्ट इज अगेन बॉय अप, कीप अफ्लोट. ये एक्चुअल फिजिकल सेंस, मतलब किसी चीज़ को तैरने देना या हवा में उसे फ्लोट करने देना.
एंड बर्न डाउन तो है जला के खाक करना, burn off remove by burning or similar process. So burn off also has almost the same meaning, burn off. Now let us see the examples. तो पहले तो है burn buoy up float. The life jacket buoyed me up till the boat arrived. जब तक नाव आ नहीं गया, लाइफ जैकेट ने मुझे पानी पर ही तैराए रखा, मतलब मुझे डूबने नहीं दिया, इस सेंस में बॉय अप. दे हैड टू कम्प्लीटली रीबिल्ड द म्यूजियम आफ्टर द ओल्ड वन बर्न डाउन. जब पुराना म्यूजियम जल के खाक हो गया तो उन्हें एक नया म्यूजियम बनाना पड़ा. बर्न ऑफ भी वही है, जला के बर्बाद कर देना. आई बर्न ऑफ लॉट ऑफ कैलोरीज इन द जिम. अब यहाँ पे ये दूसरे सेंस में जा रहा है कि व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट इन अ जिम, तो आप क्या करते हैं, कैलोरीज को बर्न करते हैं, बर्न ऑफ. तो जला के, बिकॉज इस जो कंबशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है कि कैलोरीज बर्न होते हैं और एनर्जी मिलती है बॉडी को. और बर्न आउट लूज एंथुजियाज्म एंड एनर्जी टू कंटिन्यू अ डिमांडिंग जॉब. तो अगर आपका जोश खरोश कम होता है तो इट बर्न्स आउट. जोश खरोश कम होना. डाई आउट, डाई अवे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दिस प्लेस. तो आई बर्न ऑफ, सॉरी, Jenny burnt out after 10 years working as a futures broker and went to some, okay, sentence is incomplete anyway. Jenny burnt out after 10 years working as a futures broker. तो फ्यूचर ब्रोकर मतलब होता है यहाँ पे जो स्टॉक ये सब में जो काम करते हैं और जो आपके पैसे को स्टॉक में, शेयर में खर्च करवाते हैं. तो उसमें जेनी काम करती थी. तो जब वो 10 साल उसने काम कर लिया तो उसका सारा जोश खरोश ख़त्म हो गया, तो इट बर्न्ड आउट. नेक्स्ट वी कम टू phrasal verbs beginning with C. You can take a screenshot or I'll be sending you the PDF. Call for, के लिए फ़ोन करना. एक कॉल अप होता है फ़ोन करना, एंड कॉल फॉर के लिए फ़ोन करना. कॉल फॉर गो एंड कलेक्ट समवन टू टेक देम आउट. मतलब किसी को जाके लेके आना, कॉल फॉर. प्लस कॉल फॉर जो थर्ड है, रिक्वायर या डिमांड, किसी चीज़ की मांग करना. कॉल फोर्थ मेक समथिंग हैपन, मतलब किसी चीज़ को संभव बनाना. कॉल इन, एक तो होता है किसी कोई बाहर खड़ा है तो यू इनवाइट हिम टू कम इनसाइड. और कॉल इन गेट समवन टू कम एंड डू अ जॉब, मतलब किसी को जॉब करने के लिए इनवाइट करना. कॉल इन मतलब रुक कर किसी से मुलाकात करना. कॉल ऑफ तो पोस्टपोन या कैंसिल. कॉल ऑफ, ऑर्डर समवन टू स्टॉप अटैकिंग, तो किसी को अटैक करने से रोकना, मतलब एक तरह से वो कॉल ऑफ. सो लेट मी रीड आउट द सेंटेंस, इट विल बी क्लियर. कॉल ऑफ योर लॉयर्स, वी कैन वर्क समथिंग आउट. अपने लॉयर्स को वापस बुलाओ. क्यों बुलाओ? बिकॉज वो विरोधी पार्टी को अटैक कर रहे हैं, तो उसे वापस बुलाओ, मतलब कि उसे विरोधी पार्टी पर हमला बोलने, मतलब ज़ुबानी हमला बोलने से रोको. हम लोग इसे वर्कआउट करेंगे, मतलब हो सकता है हम कोर्ट के बाहर इस पे कोई समाधान निकाल लेंगे. और इससे पहले जो कॉल ऑफ है, द कोर्ट कंसर्ट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज द सिंगर वेंट डाउन विथ अ बैड केस ऑफ फ्लू. उस कंसर्ट को कैंसिल या पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि सिंगर को बहुत ज़ोरदार फ्लू हो गया था. एंड बाकी ऊपर वाले जो हैं, यू कैन डू देम, नॉट वेरी टफ वंस. नेक्स्ट एक और कॉल ऑफ है, ऑर्डर समवन टू, सॉरी ये हो गया. एंड कॉल ऑन, एक कॉल ऑन होता मिलने जाना.
जो विजिट, एक कॉलन आस्क फॉर हेल्प और थर्ड कॉलन चैलेंज. नाउ लेट्स सी examples. The president call on the wealthy countries for financial help. मतलब प्रेसिडेंट ने धनी देशों से मदद के लिए हाथ फैलाया, धनी देशों से, ताकि वो आर्थिक मदद दें. आफ्टर द फ्लड्स डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर. जब फ्लड ने, बाढ़ ने उस देश के एग्रीकल्चर को लगभग तबाह कर दिया. एंड कॉल ऑन. एज वी वर इन द एरिया वी कॉल्ड ऑन माई सिस्टर इन लॉ. क्योंकि हम उस एरिया में थे तो हम मिलने गए सिस्टर इन लॉ से. तो विजिट के सेंस में है यहाँ पे. ही कॉल्ड द स्पीकर ऑन सेवरल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट. तो यहाँ पे कॉल ऑन मतलब क्या है? चुनौती दिया. तो उसने उस स्पीकर, वक्ता को कई मुद्दों पे चुनौती दिया जहाँ पे उसके स्टेटमेंट में गड़बड़ी थी, मतलब तथ्य से वो मैच, फैक्ट से मैच नहीं कर रहा था. नाउ सम मोर कॉल ऑन. आस्क समवन टू डू समथिंग स्पेशली टू स्पीक इन पब्लिक. जैसे आप स्टेज पे आप एंकर हैं, तो आई कॉल ऑन मिस्टर सच एंड सच टू कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स. बोलते हैं ना, मतलब मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आके स्टेज पे कुछ कहें. तो इस सेंस में दिस कॉल ऑन. और कॉल आउट तो एक सिंपली आवाज़ देना, पुकारना हो सकता है. एंड हियर इट इज़ एक्सपोज और एक्यूज समवन ऑफ रॉन्ग डूइंग और इनकॉम्पिटेंस. मतलब किसी पे कुछ गलत काम करने या इनकॉम्पिटेंस मीन्स अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप अगर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम ये करने चल रहे थे बट तुम में ये सामर्थ्य नहीं है, तो आप कॉल आउट कर रहे हैं. Now let us see the example also. He called them out over awarding contracts to family members. मतलब उस पर उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट अपने फैमिली के सदस्यों को दे दिया. Next is call round, call on, just like call on, visit. Call up, summon, ये जो पुकारना होता है. तो आप किसी फायर ब्रिगेड को भी पुकार सकते हो, मिलिट्री को भी पुकारना, नॉट एग्जैक्टली बुला सकते हो. तो समन इस सेंस में आ रहा है, इट इज़ नॉट द लीगल सेंस. और कॉल अप मीन्स फ़ोन करना. काम डाउन, स्टॉप बीइंग एंग्री, मतलब शांत होना. एक तो आप दूसरे को भी काम डाउन कर सकते हो और खुद भी शांत होने के लिए काम डाउन. Cancel out, have an opposite effect on something that has happened, taking things back to the beginning means अगर किसी चीज़ पे किसी चीज़ का असर हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और एक कुछ और आप करते हैं जो उसके उस निगेटिव या अच्छे असर को ख़त्म कर देता है, तो यू कैंसल आउट. इसको आप एनल भी बोल सकते हैं. यू कैंसल आउट दैट निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट. Or cap off, finish or complete, often with some decisive action. किसी चीज़ को ख़त्म करना लेकिन कुछ निर्णायक एक्शन के साथ ख़त्म करना, तो कैप ऑफ. और केयर फॉर तो लाइक होता है, तो कैप ऑफ का लेट्स सी एग्जाम्पल. शी कैप्ड ऑफ द मीटिंग विद अ रेडिकल प्रपोजल. उसने मीटिंग की समाप्ति एक आधारभूत प्रस्ताव के. रेडिकल मीन्स यहाँ पे that is going to affect the root, grassroot level, वहाँ तक जिसका असर जाए, ऐसे एक प्रस्ताव को उसने मीटिंग में ख़त्म की. मीटिंग का मतलब मीटिंग की समाप्ति उस प्रपोजल के साथ की. Now let us come to some more phrasal verbs. Next is cast about for and cast around for. The first and second have the same meaning. Try to find something. कुछ खोजने की तलाश करना. They are casting about for support. मतलब वे लोग सपोर्ट तलाश रहे हैं. She was casting around for people to help her. वो लोगों की तलाश कर रही थी जो उसकी मदद कर सकें.
नेक्स्ट कास्ट असाइड एक होता है बेच देना, दूसरा होता है छुटकारा पाना, इग्नोर बिकॉज यू नो लॉन्गर लाइक समथिंग और समवन, और तीसरा हो सकता है किसी को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, क्योंकि अब वो चीज़ या वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं आ रहा। कास्ट ऑफ भी वही मीनिंग है, या तो बेच देना, छुटकारा पाना। और एक कास्ट ऑफ है अनटाई अ बोट सो इट इज़ फ्री टू सेल, मतलब अगर आप किनारे पे लगे बोट को किसी चीज़ से बांध देते हैं और जब उसे खोल देते हैं आप ताकि वो फिर से तैर सके, तो यू कास्ट इट ऑफ। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स। ही कास्ट हर साइड, तो ये भी नहीं हो सकता उसने उसे त्याग दिया, उसको इग्नोर किया, इट कुड बी एनीथिंग। दे कास्ट ऑफ एनी semblance of politeness and attacked us viciously, मतलब किसी भी तरह की विनम्रता को त्याग कर उन लोगों ने हम पर विशियसली बहुत बुरे तरीके से प्रहार किया। अब यहाँ पे ये फिजिकल अटैक भी हो सकता है या वर्बल में ज़ुबानी आपने किसी पे अटैक किया। द कास्ट ऑफ एंड हेडेड आउट टू सी, अब यहाँ पे कास्ट आउट का मतलब वही आ रहा है कि हमने नाव को खोला और समुद्र की तरफ फिर बढ़ निकले। नेक्स्ट कास्ट आउट एक्सपेल या रिजेक्ट, निकाल बाहर करना या उसे ठुकरा देना। लाइक एग्जाम्पल, दे कास्ट हिम आउट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, उन लोगों ने उसे निकाल बाहर किया उसके बुरे बर्ताव की वजह से। कास्ट राउंड फॉर, ट्राई टू फाइंड समथिंग, जो फर्स्ट वन था, इट्स रिपीटिशन। कास्ट अप, बी लेफ्ट ऑन द शोर बाय द सी, सपोज आप समुद्र के किनारे उतरते हैं और समुद्र में वापस शिप चला जाता है जहाज, तो आप वहाँ पे छूट जाते हैं, तो या कास्ट अप बाय द सी, बाय द शिप, मतलब शिप के द्वारा छोड़ दिया जाना, कास्ट अप। द रबिश वॉज कास्ट अप बाय द टाइड। अब यहाँ पे मीनिंग एग्जाम्पल में क्या आ रहा है कि जो कचरा था उसे टाइड के द्वारा किनारे छोड़ दिया गया, लहर के द्वारा। कैच एट, टेक और ग्रैब होल्ड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ना। कैच ऑन मीन्स बिकम पॉपुलर। कैच ऑन, फाइनली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मीन्स किसी चीज़ की तह में जाना या उसको तह तक समझना। कैच आउट, ट्रिक। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैच एट, शी कॉट एट माई स्लीव, उसने ज़ोर से मेरे स्लीव को पकड़ लिया। एज आई वॉज लीविंग एंड सेड शी नीडेड टू टॉक टू मी, और उसने कहा कि उससे मुझसे बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, कैच ऑन बिकम पॉपुलर, मैनी क्रिटिक्स वर शॉक्ड व्हेन टेक्नो कॉट ऑन इन द क्लब्स, मतलब जब वो टेक्नोक्रेट होना चाहिए था, इनफैक्ट जब वो टेक्नोक्रेट पॉपुलर हो गया सारे क्लब्स में, तो जितने उसके क्रिटिक्स थे, आलोचक, वो भौचक के रह गए। एवरी वन एल्स रियलाइज वॉट वॉज हैपनिंग, बाकी सबको एहसास हो गया कि हो क्या रहा था। बट इट टुक हेनरी एजेस टू कैच ऑन, लेकिन हेनरी को ये बात समझने में लंबा वक्त बीत गया। तो कैच ऑन ऑल्सो मीन्स अंडरस्टैंड। अच्छा, कैच अप विथ, आई हैव टोल्ड यू, अगर किसी की बराबरी में आना, कैच अप विथ दैट आई हैव ऑलरेडी डन इन द फाइंडिंग। Catch out also means trick. The exam is designed to catch you out. अब यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है कि एग्ज़ाम का मकसद है आपको कैच आउट करना, मीन्स आप कहाँ पे गड़बड़ हो या आपकी कमज़ोरी कहाँ पे है, तो आपको एक तरह से चकमा देता है एग्ज़ाम, तो यहाँ पे उस सेंस में चकमा देना। नेक्स्ट इज कैच आउट, डिस्कवर और प्रूव दैट समवन इज लाइंग, किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ लेना। कैच आउट पुट्स समवन इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को बुरी परिस्थिति में पकड़ लेना। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, कैच आउट, ही कॉट मी आउट व्हेन ही चेक्ड
my story with many previous employer. तो उसने मुझे पकड़ लिया या साबित कर दिया कि कई प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के साथ मेरा क्या रिश्ता था. एंड दूसरा कैच आउट, बुरी परिस्थिति में डालना. वी वर कॉट आउट इन द स्टॉर्म, मतलब हम सब तूफान में फंस गए. तो कैच कॉट आउट. नेक्स्ट कैच अप है. टू गेट वर्क एट्सेट्रा अप टू डेट, मतलब अपने कैचअप करना, मतलब हाँ अप टू डेट करना. सपोज यू मिस क्लासेस फॉर अ वीक, और जब आप लौट के आते तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कोशिश करते हैं, तो कैचअप विथ योर क्लासमेट्स. और कैचअप है रीच समवन हु वाज अहेड ऑफ यू, तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है. नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स. कैचअप. I was ill for a fortnight and now I have got to catch up on the work I missed. तो मैं एक फोर्टनाइट 14 डेज तक बीमार था, तो अब मुझे बाकी लोगों के साथ काम कैचअप करना होगा, मतलब बराबरी में आना होगा. He started well, but I caught him up on the third lap. मतलब उसने शुरुआत ही, जैसे ये रेस में बोलते हैं फर्स्ट लैप, सेकंड लैप, थर्ड लैप, तो उसने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन थर्ड लैप में जाकर मैंने उसे कैचअप किया, मतलब मैं उसकी बराबरी में आ गया. नेक्स्ट इज कैचअप इन. बिकम इन्वॉल्व ऑफन अगेंस्ट वंस विल, मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी जगह पे इन्वॉल्व हो जाना. कैचअप इन. लाइक द टूरिस्ट कॉट अप इन द वायलेंस ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब टूरिस्ट आए हुए थे सपोज बाहर से, और तभी वहाँ पे कोई क्रांति या विद्रोह या डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया, और वो लोग ना चाहते हुए या अनजाने में फंस गए. दे वर कॉट अप इन द वायलेंस. कैच अप ऑन. डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन अर्लियर, मतलब कोई ऐसी चीज़ करना जो पहले ही की जानी चाहिए थी. Let us understand with help of example. I am going home to catch up on my sleep. मतलब मुझे नींद नहीं, मैं सो नहीं पाया था प्रॉपरली 1 दिन से 2 दिन से, तो मैं घर गया ताकि जो नींद पूरी नहीं हुई है उसे पूरा कर सकूं. सो आई एम गोइंग होम टू कैच अप ऑन माई स्लीप. Next is catch up on again. Reminisce with an old friend after not seeing them for a while. मतलब अगर आपने बहुत दिनों से किसी दोस्त से मुलाकात नहीं की है, तो मुलाकात करने पे उसे पुरानी बातों को याद करना. तो I hadn't seen her for years, so we spent the afternoon catching up on old times. तो जब हम मिले तो पुरानी बातों को हमने काफ़ी देर तक बैठ के याद किया. कैच अप विद. डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन अर्लियर, तो ऑलमोस्ट वही सेंस है, जो पहले नहीं किया गया उसे फिर से करना. एंड कैच अप विथ. मीट समवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड फाइंड आउट व्हाट दे हैव बीन डूइंग. तो ये वही ऑलमोस्ट वही मीनिंग है कि जैसे आपकी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद किसी से हुई, तो आप उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने दिनों वो कर क्या रहा था. नेक्स्ट कैच अप विथ. व्हेन समथिंग नेगेटिव स्टार्ट्स टू हैव एन इफेक्ट, मतलब कुछ नेगेटिव होता है और उसका असर अगर पड़ने लगता है तो कैच अप विथ. लाइक हिज क्रिमिनल बिहेवियर इज स्टार्टिंग टू कैच अप विथ हिम, मतलब उसका जो क्रिमिनल वाला व्यवहार है वो उस पर बुरा असर डालने लगा है. कैच अप विथ. पनिश समवन आफ्टर दे हैव बीन डूइंग समथिंग रॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को उस काफ़ी लंबे समय तक उसके गलत काम करने के बाद उसे पकड़ना या उसे सज़ा देना. द टैक्स अथॉरिटीज़ कॉट अप विथ मी फॉर नॉट सबमिटिंग माई टैक्स रिटर्न्स. टैक्स अथॉरिटीज़ ने टैक्स ना जमा करने के लिए मुझे सज़ा दिया.